अब हेडिंग बताओ वेपर प्रेशर, नई हेडिंग चालू करने जा रहे हैं और यहां से सॉल्यूशन चैप्टर चालू हुआ है, यहां से सॉल्यूशन चैप्टर चालू हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, अभी जो पढ़ा रहा था वो कंसंट्रेशन टर्म था, वो मोल कॉन्सेप्ट में भी हम लोग पूरा पढ़ाते हैं। अभी जो पढ़ा रहा था वो कंसंट्रेशन टर्म है, वो मोल कॉन्सेप्ट में भी हम लोग पूरा पढ़ाते हैं। यहां से चैप्टर चालू हो रहा है। यस, सब लोग यहां से चालू करें। हाँ, अब सारे बच्चे बताइए कि इसको करना कैसे है अच्छे से। वेपर प्रेशर होता क्या है, कोई बच्चा बताए, कोई बच्चा बता सकता है कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? बताओ बच्चों। यस, नॉर्मलिटी। बेटा अंबिका, नॉर्मलिटी जो है रिडॉक्स टाइट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि नॉर्मलिटी के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट पढ़ाना पड़ेगा और इक्विवेलेंट वेट पढ़ाने के लिए एन फैक्टर पढ़ाना पड़ेगा। तो नॉर्मलिटी पढ़ाने के लिए लगभग आधा रिडॉक्स चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। तो नॉर्मलिटी रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। भैया सॉल्युबिलिटी वो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ को मैं पढ़ाऊंगा बाद में, है ना, राउल्ट्स लॉ को पहले पढ़ाऊंगा। हाँ चलो, अब आप बताओ। स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं है खान, खान बेटा स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं है यहां पर। हाँ, अब सारे बच्चे पहले इसको बताएं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो गौर से अब मेरी बात को समझिएगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। अब जरा गौर से समझो। सबसे पहले क्या है, कंटेनर आपका क्लोज होना चाहिए। वेपर प्रेशर किस में निकालते हैं? क्लोज कंटेनर में निकालते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको सिर्फ एक लिक्विड लेना है, वन लिक्विड, एक से ज्यादा लिक्विड नहीं लेना है। और जिस लिक्विड को ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए? वैलेटाइल होना चाहिए। किसी ने कहा सर वैलेटाइल का मतलब क्या है? वैलेटाइल लिक्विड का मतलब है जो वेपर बनाता हो। वैलेटाइल लिक्विड का मतलब जो वेपर फॉर्म करता हो, वेपर फॉर्म करता हो। आपको एक ऐसा लिक्विड लेना है जो वेपर फॉर्म करता हो। सर प्लीज 9:30 बजे पर बंद कर देना। अच्छा चलो, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। तो आपकी कंडीशन क्या है? कंटेनर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। एक लिक्विड ले रहे हैं और लिक्विड कैसा हो? वैलेटाइल नेचर का हो। वैलेटाइल नेचर का मतलब जो वेपर फॉर्म करता हो। जब आप ऐसा लेते हो तो देखो होता क्या है, गौर समझिए। जैसे ये हमारा एक कंटेनर है, अब ये हमारा एक क्लोज कंटेनर है। कंटेनर मुन्ना कैसा है? क्लोज। और इसमें तुमने क्या भर दिया है? लिक्विड। इसमें तुमने क्या भर दिया है? लिक्विड। ऐसे इसमें तुमने क्या भर दिया है? लिक्विड भर दिया है। प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड। ये देखो, अब लिक्विड क्या करेगा? लिक्विड कैसा है? लिक्विड है वैलेटाइल, और यदि ये वैलेटाइल लिक्विड है तो ये वेपर बनाएगा। तो कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में ऐसे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो रहा है? वेपराइजेशन हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इवोपरेशन हो रहा है। लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखो, अब जब इवोपरेशन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, देखो, तो जब आप वेपर बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी, तो कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर बाद कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो वेपर है वो क्या होगा? कंडेंस होने लगेगी ऐसे। कुछ देर बाद वेपर जो है वो कंडेंस होने लगेगी ऐसे। तो इवोपरेशन कंडेंसेशन, इवोपरेशन कंडेंसेशन। तो एक समय आएगा जब लिक्विड की वेपर और लिक्विड के
बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि लिक्विड और उसकी वेपर के बीच में क्या स्टेबलाइज हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, तो गौर सुनना, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा उस समय जो वेपर का प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल हो तो, अरे प्रभु, यदि नॉन वोलेटाइल होगा तो वो वेपर बनाएगा ही नहीं, और जब वेपर नहीं बनाएगा तो घंटा वेपर प्रेशर पढ़ोगे। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर का प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर का प्रेशर। तो जब वेपर ही नहीं मिलेगी तो वेपर का प्रेशर कहां से निकालोगे? है ना मेहुल, समझ पाए? क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन करा दीजिए। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से नीट में कुछ नहीं आता है, जब हम जेई में पढ़ाते हैं तब कराते हैं, है ना। ये फर्जी बातें हैं। यदि तुम्हें किसी ने करा दी है तो एक्सेस करा रखा है, उसका नीट में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है 40 सालों में। तो जरा देखो, लिक्विड और वेपर, है ना, उल्टा सीधा पढ़ के ही तुम 4 साल से अभी नीट सेलेक्ट नहीं हुए हो, आगे फ्यूचर में भी सेलेक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यार मैं नीट और जेई दोनों पढ़ाता हूं और 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी होगी तो हम जेई की केमिस्ट्री यहां पढ़ा देंगे, मगर उससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं, डूब जाएगा। तो कहां पे क्या पढ़ाना है? हमें पढ़ाना है सिलेक्शन के लिए। हमें अपना नॉलेज उबारना नहीं है कि तुम्हारे ऊपर अपना नॉलेज थोप दिया कि जो नीट में आता नहीं वो भी सब पढ़ा दिया। तो भैया जो नीट में नहीं आता वो भी सब पढ़ा दिया, तो बच्चे के लिए तो सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया। वो पता चला जो नीट में आता है उसको छोड़कर बैठा है या उसको सीरियस नहीं ले रहा है, और जो नीट में नहीं आता है उसका रट्टा मार रहा है, और फिर नंबर नहीं आते 550, 540, 520, और फिर वो बेचारा रोता गाता है। तो यही टैलेंट है, कितना पढ़ाना है किस बच्चे को, नीट वालों को कितना पढ़ाना है, जेई वालों को कितना पढ़ाना है, यही टैलेंट है ना। नहीं तो मैं वेपर प्रेशर में पूरी 3 क्लासेस सिर्फ वेपर प्रेशर हेडिंग में निकाल दूंगा। इतनी चीजें मुझे इसके बारे में पता है, इतनी चीजें मुझे इसके बारे में पता है, मगर तुम्हारे सिलेबस में तो इतनी चीज आनी है और मैं पढ़ा सब कुछ दूं, तो ये मेरी समझदारी नहीं है, ये मेरी बेवकूफी है। अच्छा देखो, गौर से समझिएगा। तो देखो क्या हुआ, लिक्विड जो है वेपर बनाता गया, वेपर बनाता गया, वेपर बनाता गया। तो जब वेपर बनती गई बनती गई बनती गई, तो ये क्या हो रहा है? एवोपोरेशन। फिर कुछ समय बाद वेपर जो है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, और जिस समय दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, हाँ दिव्यांश वर्मा इधर देखो, जिस समय दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, उस समय जो वेपर का प्रेशर होगा उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। कैसे लिखा जाता है? गौर समझो। टोटल, देखो कैसे लिखा जाता है, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल, इधर जगह कम है इधर लिख देता हूं, टोटल वेपर प्रेशर exert by vapor of liquid, vapor of liquid on the surface of liquid at equilibrium, at equilibrium। इक्विलिब्रियम को क्या कह सकते हो? सैचुरेशन स्टेट, सैचुरेशन स्टेट। देखो लिक्विड की वेपर, लिक्विड की वेपर लिक्विड पर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं।